और झारखंड को लेकर एक महत्वपूर्ण खबर ये आ रही है कि पहली बार यहां लोकसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी उतर सकती है और कई सीटों को चिन्हित किया गया है। इस बारे में एक रिपोर्ट भी दी गई है और अब अंतिम फैसला कहा गया है कि ओवैसी लेंगे। और किन किन सीटों को लेकर चर्चा चल रही है उस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं। राकेश जी, ओवैसी की पार्टी पहली बार झारखंड में लॉन्च होने जा रही है, चुनाव लड़ने जा रही है और लोकसभा चुनाव में किन किन सीटों को प्रायोरिटी पर रखा है, क्या जानकारी आ रही है सामने? देखिए, AIMIM जो है वो झारखंड में लोकसभा का चुनाव लड़ सकती है, इस तरह की सूचना जो है वो मिल रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि 2019 में जब विधानसभा का चुनाव झारखंड में हुआ था तब असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है AIMIM उसने 11 विधानसभा क्षेत्रों में जो है अपनी किस्मत आजमाई थी। और जब ओवैसी यहाँ सभाओं के लिए आते थे तो उसमें भीड़ जो है वो जबरदस्त जो है वो जुटते थे और काफी लोग जो है वहां पर आपको आते थे। तो एक चीज आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है ओवैसी को लेकर जो है एक ट्रेंड को देखने को मिला था, लेकिन जहां तक अगर आप कहेंगे कि वोट में वो कितना कन्वर्ट हुआ तो वो अगर आप देखने जाएं तो वो जो कन्वर्जन रेट है वो बहुत बेहतर जो है वो नहीं रहा था विधानसभा चुनाव में। और उन्हें जो है नोटा से भी कम प्रतिशत वोट मिले थे, 1.16%। लेकिन अब जबकि लोकसभा चुनाव में भी जो ओवैसी की पार्टी है वो झारखंड में किस्मत आजमाना चाहती है तो निश्चित तौर पर वो उन संसदीय क्षेत्रों को चुनना चाहेगी जहां की जो मुस्लिम आबादी है उसका प्रतिशत ज्यादा है। तो इसमें जो पहली सीट हो सकती है वो राजमहल की हो सकती है, क्योंकि राजमहल में जो मुस्लिमों की आबादी का प्रतिशत है वो 33.3%। 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था और उसके आसपास जो विश्लेषण के बाद जो आंकड़े निकले थे उसके अनुसार मैं बता रहा हूं 33.3% का आंकड़ा निकलता है। मतलब कि वहां लगभग 5 लाख जो है वो मुस्लिम आबादी है, तो वो एक सीट जो है राजमहल की हो सकती है। इसके अलावा गोड्डा है, ये एक दूसरी सीट है जहां पर कि AIMIM के प्रत्याशी खड़े हो सकते हैं। गोड्डा में जो है 21% से ज्यादा जो है वो मुस्लिम आबादी है, लगभग 4.25 लाख के आसपास। तो ये एक क्षेत्र जो है हो सकता है जहां ओवैसी की पार्टी चुनाव लड़े। अगर इसके अलावा हम बात करें तो कोडरमा जहां से बीजेपी की अन्नपूर्णा देवी लड़ रही हैं, वो भी एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जो है वो लोकसभा का चुनाव लड़ सकती है, क्योंकि वहां पर अगर हम मुस्लिम आबादी की बात करें तो वो 20.4% है और लगभग जो है 4 लाख के आसपास जो है वहां मुस्लिम आबादी है। और आपको बता दूं कि बरकट्टा और धनवार जो कि कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत है, विधानसभा क्षेत्र है, वहां जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तो वहां पर जब ओवैसी की पार्टी लड़ी थी तो बरकट्टा में और धनवार में दोनों जगह जो है उसने जो है 8% से ज्यादा मत पाए थे। 8 और 9% के बीच में बरकट्टा में 18,000 से ज्यादा वोट आए थे तो धनवार में 15,000 से ज्यादा वोट जो है AIMIM को मिले थे। इसके अलावा एक और सीट जो है वो गिरिडीह की सीट है जहां 17% जो है मुस्लिम आबादी है, लगभग 3 लाख के आसपास। और आपको बता दूं कि इसी के अंतर्गत जो डुमरी जो विधानसभा आता है गिरिडीह लोकसभा संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत, वहां जब 2019 में AIMIM ने चुनाव लड़ा था तो अब्दुल मोमिन रिजवी ने 24,132 वोट लाकर सभी को चौंका दिया था। यह अलग बात है कि जब वहां बाई इलेक्शन हुआ जगन्नाथ महतो के निधन के बाद, तब जब उपचुनाव हुआ तो उस समय जो है AIMIM को सिर्फ 3,472 वोट मिले थे। तो ये कुछ सीटें हैं। इसके अलावा हजारीबाग है जहां 18% जो है मुस्लिम आबादी है। रांची में भी अगर आप देखें तो 15% है और लगभग 3 लाख से ज्यादा जो है वो मुस्लिम आबादी रांची में है। तो ये कुछ क्षेत्र ऐसे हैं। बिल्कुल राकेश जी, सवाल ये उठता है कि लोकसभा में पहली बार लड़ने जा रही है ओवैसी की पार्टी, ऐसे में लोकसभा में जो वोट हैं मुस्लिम समाज के वो अमूमन कांग्रेस या JMM को जाते रहे हैं, तो ऐसे में अगर ओवैसी की पार्टी अच्छे कैंडिडेट देती है, मजबूती से लड़ती है, तो समीकरण बिगड़ सकते हैं।
देखिए, ये कहने को तो हम कहते हैं कि बन बिगड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप पिछले चुनाव, जैसा मैंने विधानसभा चुनाव की ही बात की, तो वहां भीड़ तो आती है, लेकिन वो भीड़ जो है वोट में कन्वर्ट नहीं होती। ओवैसी को सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग आते हैं, लेकिन वो वोट में कन्वर्ट नहीं होता है। इसके अलावा जैसा कि आप जानते हैं कि राजनीति जो है वो आप कहते हैं कि परसेप्शन का खेल है, कि आप किस तरह का परसेप्शन बनाते हैं। तो नेचुरली जिनका वोट ओवैसी की वजह से कटता है, चाहे आप कांग्रेस जेएमएम की बात कर लीजिए, आरजेडी की बात कर लीजिए, जो अन्य पार्टियां जो कि भाजपा के विरोध में लड़ती हैं, क्योंकि जब मुस्लिम वोट बढ़ते हैं तो उनको नुकसान होता है, तो उन्होंने एक परसेप्शन क्रिएट कर दिया है कि जो ओवैसी की पार्टी है वो बीजेपी की बी टीम है, और वो इसलिए आती है कि उसके आने से बीजेपी को फायदा होता है। तो ये बातें कही जाती हैं और ये एक परसेप्शन बना भी है। इसलिए मैंने आपको कहा कि जब वो पिछली बार यहां चुनाव लड़ रहे थे तो उनका मत प्रतिशत जो है नोटा से भी कम आया था, जबकि भीड़ जो है वो काफी उन्हें सुनने के लिए आती है। हालांकि जहां वो बहुत मजबूत होते हैं, जैसे बिहार में चुनाव हुआ था तो 5 विधानसभा क्षेत्र में एआईएमआईएम के कैंडिडेट जीत गए थे सीमांचल में, जिनमें से बाद में 4 ने जो है पार्टी छोड़ दी। तो इस तरह से आप देखते हैं कि एआईएमआईएम का एक जो उसके समर्थक हैं वो तो हैं, लेकिन वो समर्थक जो है उसे चुनाव में वोट करने से जो है वो बचते हैं, क्योंकि उन्हें भी लगता है कि अगर वो ओवैसी को वोट करते हैं तो वो जीतेंगे तो नहीं, लेकिन वो जो है कांग्रेस, जेएमएम या आरजेडी जैसी पार्टियों को हरा देंगे और इससे बीजेपी को फायदा होगा। ओवैसी के समर्थक उन्हें वहीं वोट करते हैं जहां उन्हें लगता है कि ओवैसी की पार्टी जीत रही है। चलिए, तो ये देखने वाली बात ये होगी कि ओवैसी की पार्टी झारखंड में किन किन सीटों को चिन्हित करती है और कहां दांव खेलती है, और इसका क्या असर दिखेगा ये तो चुनाव परिणामों के बाद ही पता चलेगा। लेकिन ये कहा जा सकता है कि झारखंड में लोकसभा में पहली बार ओवैसी की पार्टी भी किस्मत आजमाने आ रही है। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को। नमस्कार।